बोलिए राधा रमण सरकार की जय। सभी सत्कर्मों का और पुण्यों का एक ही फल है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि भागवत जी मिल जाए। भागवत के सम्मुख जीव जब होता है ना, जब भागवत के सम्मुख जीव होता है तो करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। एक दो जन्म की कौन बखानी, कोटि जन्म की पाप बिलानी। करोड़ों जन्म के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। तो आज हम सभी भागवत के सम्मुख हैं और भागवत जी में भी 5 अध्याय जो भागवत जी का है 29, 30, 31, 32 और 33 भागवत जी के 10वें स्कंद का 29, 30, 31, 32 और 33 ये 5 अध्याय जो है भागवत जी का प्राण है। भागवत जी जैसे हमारे शरीर में 5 प्राण है, 10 प्राण है, नाग, कृकल, देवदत्त, धनंजय इस शरीर में प्राण है, उसी प्रकार भागवत जी का प्राण रास पंचाध्यायी, रास 5 अध्याय में। यह कथा अति दुर्लभ है। आइए हम समाहित चित्त होकर के राधे गोविंद का स्मरण करके भागवत रास पंचाध्यायी के प्रथम अध्याय 29वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री राम जब जनकपुर में गए तो उनकी सखियों को लगा कि ऐसा ही दूल्हा होना चाहिए, पति ऐसे चाहिए। लेकिन श्री राम का व्रत क्या है? एक नारी व्रतधारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर भगवान तो भक्तों के मन की बात जानते हैं। उन्होंने मानसिक संकल्प करने वाले भक्तों को मानसिक आशीर्वाद दिया। तथास्तु द्वापर में ये रास की भूमिका है, सावधान होकर श्रवण करेंगे, क्योंकि दवा अच्छा न भी लगे तो खाना चाहिए, तब बुखार हटेगा। रास भागवते विद्यावताम परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की भागवत में और विशेष करके रास पंचाध्यायी में परीक्षा होती है। साधारण विषय नहीं है रास। गोविंद की कृपा हो जाए तो कोई समझ ले, गुरु कृपा हो जाए तो कोई समझा दे, अन्यथा रास पढ़ने वाले तो विलास में डूब गए, रास पढ़कर विलासी हो गए। रास पढ़ने वाले विलास में डूब गए। पर गुरु मुख से अगर प्राप्त किया जाए तो वह वासना भी उपासना में बदल जाती है, वह वासना उपासना में परिणति हो जाती है उसकी। भगवान ने कहा तथास्तु, द्वापर में सबकी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। उसके बाद मेरे श्री राम सरकार वनवास काल में कुछ दिन चित्रकूट में व्यतीत किए। पाताल खंड में वर्णन है, कामदगिरी पर्वत पर भगवान श्री राम सीता जी के साथ 99 रास किए। ये गुण कथा है रास की। चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत पर भगवान श्री राम 99 रास किए और 100वां रास पूर्ण होने वाला था। उसी समय जयंत आ गया। कौन जयंत है? इंद्र का पुत्र जयंत है। देखा ये भगवान है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। स्त्री के गोद में सिर रखकर सोए हुए हैं, ये भगवान नहीं है। जयंत को मोह हो गया, क्योंकि संतों के चरित्र में और भगवान के चरित्र में पार पाना अति दुर्लभ है। कब कैसी बात करते? जैसे आप 0 में 0 का गुना देंगे तो आंसर आएगा 0, 0 में 0 का 0 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 0, 0 में 0 घटाएंगे तो आंसर आएगा 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा
जीरो। उसी प्रकार हम सबों का जो कर्म है उसका फल बनता है, पर संत का और भगवंत के कर्म का फल नहीं बनता है। वे कुछ भी करें तो 0/0, उनका कोई फल नहीं है। सिर्फ लोक रंजन और धर्म की स्थापना और मर्यादा की स्थापना ही हेतु है। भगवान ने 99 रास श्री राम ने किया और 100वां रास के समय जयंत पधार गया और क्या किया कि सीता चरण। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर वर्णन कर रहे हैं, जो कि वाल्मीकि जी ने भी कहा है, पर तुलसीदास जी को समझे। सीता चरण चोच हति भागा, चोच हति भागा, सीता मंद मूढ़ मति कारण कागा, मंद मूढ़ कारण कागा। वह मंद मूढ़मती काग जयंत कौवा के बीच में चंचुका प्रहार करके मां के चरणों पर उड़ गया। उसको क्या पता है, चोंच मारकर उड़ गया, लेकिन उसको पता नहीं कि श्री राम अवतारण पति श्री राम पूर्ण ब्रह्म श्री राम है। भगवान श्री राम ने कहा कि जयंत 100वां रास प्रारंभ होने वाला था, पर तुमने उसमें बाधा डाल दी है। अब यह रास इस जन्म में नहीं होगा, अब महारास होगा द्वापर में, जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा। एक रास बाकी था, वही रास द्वापर में करेंगे और आप सुनेंगे। दूसरा कारण, सुतपा मुनि 28 कल्प तक क्लीम बीज मंत्र के साथ राधा कृष्ण के जुगल छवि का ध्यान किए, और जब भगवान प्रसन्न हुए तो वरदान मांगा कि मैं गोपी बन जाऊं, मुझे गोपी का शरीर प्राप्त हो वृंदावन में। ऐसे ऐसे बहुत से ऋषि हैं जो आज गोपी बनकर आए हैं। कोई ललिता है, कोई विशाखा है, अलग अलग रूपों में ऋषि महर्षि आए हैं। कुछ तो भगवान के नित्य सहचरियां हैं जो गोलोक से यहाँ पधारी हैं। और जब मेरे प्रभु कहाँ आए लीला करने के लिए, जमुना के तट पर। कौन कौन जमुना के तट पर? वृंदावन में। वृंदावन के पावन धरती पर नारद जी ने भी एक बार भ्रमण किया था कलियुग में। तीनों लोकों में भ्रमण करते करते नारद जी भी कहाँ आए, कह रहे हैं सुखदेव जी, यामुनम तटे मापन्नो, भागवत जी का श्लोक है। यामुनम तटे मापन्नो लीला यत्र हरिरभूत। यमुना के तट पर मैं आया, कहाँ? ऐसा सोचकर आया जहां श्री कृष्ण की लीला हुई थी। यामुनम तट मापन्नो लीलया यत्र हरिरभूत।
भगवान की लीला हरिर अभूत, हरिर जोड़ अभूत धन अभूत। भगवान की लीला जहां हुई थी वहां आया मैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी, बड़े बड़े जोगी संत भी वहां पधारते हैं जहां प्रभु की लीला। बना नाम वृंदावन, वनों में वृंदावन धाम है। वहां पर भगवान जब अवतार लिए गोविंद और गोकुल में आ गए, वृंदावन में भी पधार गए, बड़े भी कुछ हो गए। तो मन किया कि आज मैं वृषभान लली का दर्शन करूं। वृषभान लली कौन है जी? श्री राधा रानी। तो मधुमंगल ने कहा कि कैसे जाओगे, तुम्हें तो पहचान लेंगी राधा जी। तो चंदन रगड़ रगड़ के सांवले शरीर को और केसर और चंदन रगड़ रगड़ करके गोरा बनाया। और ग्वालिन का भेष बनाया, आभूषण, साड़ी, स्त्रियों का वेश धारण किया, पालकी में बैठाया मधुमंगल और पालकी में बैठाकर वृषभान लली के दरवाजे पर पालकी लेकर पहुंचे हैं। देखिए राधा है कौन कि जो अनवेद्य अनादि अनंत अखंड अनूप अकाम है। देखिए तो जो अनवेद्य अनादि अनंत अखंड अनूप अकाम है, जाहि निरूप ही वेद सदा, जो कि नित्य निरीह निरंजन नाम है। जो घन रंजन दुख विभंजन सत्गंजन गर्व हरि सुख धाम है, सोई त्रिलोकी के नाथ अली, वृषभान लली के गली का गुलाम है। जो अछेद्य अभेद्य अक्लेद्य अशोष्य अखंड अचिंत्य इंद्रियातीत शब्दातीत मनहतीत बुद्धि से भी परे, वो हम सोहम के पार का चीज है। वह अनुभूति बड़े बड़े जोगियों को भी नहीं होती है। वे मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण वृषभान लली राधा जी के गलियों के गुलाम है। जो अनवेद्य अनादि अनंत अखंड अनूप अकाम है, जिसको कोई काम नहीं है, ये समझेंगे ना तब रास समझ में आएगा, नहीं तो रास की कथा बड़ी दुर्लभ है। जो अनवेद्य अनादि अनंत अखंड अनूप अकाम है, जाहि निरूप ही वेद सदा, जो कि नित्य निरीह निरंजन नाम है। जो घन रंजन दुख विभंजन गंजन गर्व हरि सुख धाम है, सोई त्रिलोकी को नाथ अली सखी अली, सोई त्रिलोकी को नाथ सखी, वृषभान लली के गली को गुलाम है। कभी रूप बदल कर जाते हैं, कभी पनिहारीन बनकर, कभी चूड़िहारीन बनकर, कभी सखी बनकर। भगवान शब्द की व्याख्या अपने अपने तरीके से बहुत लोगों ने किया। जिनसे भरण पोषण की क्षमता प्राप्त होती हो, जिनके बिना किसी का भरण पोषण नहीं हो, वो भगवान। जिनकी कृपा से गमनागमन की शक्ति प्राप्त होती है, आने जाने की, अन्यथा आप कहीं आ भी नहीं सकते और जा भी नहीं सकते। उनके कृपा के बिना गमनागमन वाह जहां से वायु का अस्फुरण होता है, हवा भी उनके कृपा के बिना नहीं चल सकती है। बिना हरि कृपा तृण नहीं डोले। न
जो नहीं हो करके भी है वो भगवान है। इसी को अंग्रेजों ने लिया GOD, इसी को अंग्रेजों ने लिया GOD, गॉड। हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। वैज्ञानिक कहते हैं आज के समय में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अंग्रेजों ने लिया GOD, G फॉर जनरेटर, पैदा करने वाला ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर, चलाने वाले विष्णु, D फॉर डिस्ट्रॉयर, संहार करता भगवान शिव।